आओ बच्चों, आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे विक्रम की कहानी सुनाती हूँ। कैसे वह राजा बनता है और अपना एक जादुई महल बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक सामान्य बच्चा था, पर उसमें कुछ खास था। विक्रम के पास एक जादुई किताब थी जो उसे एक रहस्यमय बबूल वृक्ष से मिली थी। इस किताब में छुपा हुआ जादू उसे हर बार नए सफलता के रास्ते दिखाता था। एक दिन विक्रम ने किताब से एक पुराने महल का रहस्य जाना। महल में एक छुपा हुआ खजाना था जिसकी कुंजी विक्रम को प्राप्त हुई। वह तय करता है कि वह महल का राजा बनना चाहता है। विक्रम ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया। उसका महल लोगों को बहुत पसंद आया। वह एक अद्भुत राजा बन गया था, परंतु उसका दिल कहता था कि अद्भुत चीजों का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन जब राजा विक्रम अपने महल के बाग में घूम रहा था, तो उसने एक पुराने पेड़ के पास एक छोटा सा कपड़ा पडेढ़ा देखा। कपड़े पर लिखा था, यहाँ पर जो कुछ भी चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, पर सोच समझकर ही विचार करो। राजा ने सोचा, क्या यह सच है? और उसने कपड़े पर कदम रखा। तत्काल उसके सामने एक विचित्र सुरक्षा दर्पण खुला, जिसमें उसने देखा कि वह एक नगर के शहर के राजा के साथ बैठा हुआ था। राजा विक्रम ने उस नगर के राजा से मिलने का निर्णय किया। बहुत बड़ा राजा बनने के बाद भी उसमें हमेशा नई चुनौतियों की तलाश रहती थी। राजा ने नगर के राजा से मिलकर जाना कि उसके राज्य में एक अद्भुत रत्न छुपा हुआ है, जिसे पाने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ता है। राजा ने निर्णय किया कि वह इस कार्य का सामना करेगा। राजा ने एक सफल यात्रा के बाद रत्न को प्राप्त किया, परंतु उसका दिल कहता था कि यह रत्न उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लोगों के लिए है। वह रत्न को नगर के मैदान में रख देता है ताकि सभी लोग इसका आनंद उठा सकें। ऐसा करके राजा ने सच्ची राजधानी की शक्ति को महसूस किया और उसने सीखा कि शक्तियां सबके दिल में होती है और उन्हें सबके साथ साझा करना चाहिए। इससे नगर में एक नई ऊर्जा भर आई और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सुख शांति में रहने लगे। विक्रम का सफलता और उसकी शिक्षा ने सुनने वालों को आदर्श दिखाया कि सच्ची खुशियों का स्रोत दिल से आता है और उसे बांटने से और भी बढ़ता है। और इस प्रकार गांव में और भी सुंदर और जादुई दिन आने वाले थे। आप सभी ने देखा कि इस कहानी का संदेश है कि हमेशा अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि आपका सुख और समृद्धि सभी के साथ हो।